एक बार की बात है दोस्तों, हरिया नाम का एक कुम्हार अपने घर की तरफ जा रहा था और कुछ दूर चलने पर उसका पैर एक टूटे हुए मटके से जा टकराया और वो सीधा उस मटके के ऊपर जा गिरता है, जिससे उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट लगती है और उस पे चोट लगने के कारण उसके सर में घाव बन जाता है। और उपचार करने के बाद कुछ समय के पश्चात उस गांव में सूखा पड़ जाता है और खाने पीने का कुछ नहीं रहता। तो हरिया अपना गांव छोड़कर पास के एक नगर में चला जाता है। वहां जाकर महाराज से विनती करता है कि महाराज, मेरे गांव में सूखा पड़ चुका है और वहां रोज़गार या खाने का कुछ नहीं बचा है, तो मुझ पर अपनी दया करो और मुझे अपने राज्य में कोई छोटा मोटा काम दे दी जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। महाराज उसके सर पे लगे हुए घाव को देखकर कहते हैं, लगता है ये किसी न किसी लड़ाई में ज़रूर लड़ा होगा जिससे इसके चेहरे पर ये घाव लग चुका है। तो वो राजा उसको अपनी सेना में एक सिपाही का पद दे देता है, जिससे दूसरे सिपाही नाराज़ होते हैं और आपस में उसकी चुगली करने लग जाते हैं। कल ही तो आया है और आते ही इसने इतना बड़ा पद भी ले लिया और हम इतने वर्षों से महाराज की सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। तब कुछ समय के पश्चात बगल का राज्य उस राज्य पर हमला कर देता है और तब महाराज सभी सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं कि पास के राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो हमें युद्ध की तैयारी करनी है और हरिया को बुला के लेके आओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। तब वो हरिया को बोलते हैं, हरिया, पास के राज्य वाले ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और जितने भी तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र हैं सब लेकर आओ और हमें युद्ध के लिए जल्दी ही निकलना है। तब हरिया महाराज को कहता है कि महाराज, मुझे क्षमा करो, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। मैं कोई योद्धा वगैरह नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सा कुम्हार हूँ। घड़े बेचकर अपना गुजारा भरता करता था और अकाल पड़ने की वजह से मैं आपके राज्य में आया और आपने मुझे एक सिपाही समझ लिया मेरी चोट के निशान के कारण। मुझे क्षमा करो और मुझ पर अपनी दया करो और मुझे किसी तरह का कोई दंड मत देना, मैं युद्ध के लिए ज़रूर चलूँगा। तब महाराज कहते हैं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तुमने मुझसे झूठ कहा है, तुमने ये छुपाया कि तुम एक कुम्हार हो। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम हमारी सेना में जाओ और युद्ध के लिए लड़ो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तब हरिया कहता है कि महाराज, मुझे एक अवसर दें, मैं ज़रूर लड़ूंगा और अब बड़ी वीरता के साथ युद्ध कर में दुश्मनों का सामना करूंगा, मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करो, मैं किसी तरीके से आपको निराश नहीं करूंगा। तब महाराज कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक कुम्हार हो और इस तरीके से अगर तुम युद्ध में लड़ोगे तो दूसरे सैनिक भी इसका विद्रोह करेंगे और जिसकी वजह से हो सकता है क्षेत्र में अराजकता फैल जाए। तुम यहाँ से जा सकते हो या राज्य छोड़